नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। कोरोना के बाद से वहां महंगाई और भी अधिक बढ़ गई है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। कपास और चीनी के बढ़ते दामों को काबू करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने एक अहम फैसला लिया। पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान ने महंगाई को काबू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था, जिसका नाम रखा गया था इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, यानी कि आर्थिक समन्वय समिति, जो पाकिस्तान के उन मामलों में मंथन करेगी जिसमें देश के व्यापार का आदान प्रदान हो रहा हो। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच कारोबार पूरी तरह से बंद है। साथ ही ये भी जान लें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश और चीनी उत्पादन के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान के सबसे नज़दीक और सबसे ज़्यादा कपास और चीनी का उत्पादन करने वाला मुल्क यानी भारत है। इसलिए समिति की सिफारिश पर भारत से आयात करने का निर्णय लिया गया। चलिए सुनते हैं इमरान खान ने क्या कहा था इस बारे में। देखिए, जब मुल्क पे मुश्किल वक्त आता है तो मुश्किल वक्त से निकलने के लिए एक मुल्क को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि वो सोच लेके आए हैं जो कि वही पुरानी घिसी पिटी सोच हट के होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बाद पाकिस्तान के वित्त मंत्री हम्माद अजहर ने भी भारत के साथ चीनी के आयात की अनुमति देने की बात कही थी, क्योंकि पाकिस्तान की तुलना में भारत में कमोडिटी की कीमत कम है। लेकिन इस बयान के 24 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री इमरान खान अपने फैसले से पलट गए और गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के आयात के फैसले को फिलहाल उन्होंने रोक दिया। इमरान अपने फैसले से क्यों पलटे, इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान सरकार को 2 साल बाद आयात की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक संबंध 2016 से बिगड़ चुके थे, जिसका कारण था पठानकोट एयरफोर्स बेस पर आतंकी हमला होना। इसके बाद उरी में भारतीय सेना के कैंप पर हुए हमले के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। चलिए अब एक नज़र डालते हैं भारत और पाकिस्तान के व्यापारिक रिश्तों पर। साल 2015 में भारत का पाकिस्तान में निर्यात $2.17 बिलियन था। साल 2016 में भारत का पाकिस्तान में निर्यात 16% घट गया। साल 2018-19 में कॉटन का निर्यात 550.33 मीट्रिक टन था, जो 2019-20 में 64.25 मीट्रिक टन ही रह गया। वहीं 2020-21 में ये निर्यात लगभग शून्य हो गया है। व्यापार न होने की शक्ल में पाकिस्तान में चीनी की खपत भी अत्यधिक बढ़ गई और चीनी की कीमतें आसमान छूने लगी। जुलाई 2020 में फरवरी 2021 तक पाकिस्तानी चीनी आयात 2019-2020 में 4,358 मीट्रिक टन से 2,78,733 मीट्रिक टन बढ़ गया। बाजार की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति ने भारत के साथ आयात निर्यात खोलने की अनुमति दी थी। साथ ही पाकिस्तान के कपास उद्योग का एक ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन नाम का समूह है। कॉटन और कॉटन लेग के दामों के स्थिर करने के लिए पाक सरकार पर दबाव बना रहा था। पिछले 2 सालों से पाकिस्तान कपास का आयात अमेरिका, उज़्बेकिस्तान और ब्राज़ील से किया जा रहा था, जिससे ट्रेडिंग टाइम 3 महीने लग रहा था। साथ ही कीमतें भी बढ़ रही थी। वहीं अगर भारत से पाकिस्तान का निर्यात खुल जाता है तो कम कीमतों में कपास मिल जाएगा और 2 से 3 दिन में माल की डिलीवरी भी हो जाएगी। इस फैसले के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान की आर्थिक महंगाई पर लगाम लगेगी और भारत के साथ रिश्ते भी पहले के मुकाबले सुधरेंगे। लेकिन 24 घंटे के बाद ही पाक सरकार को इस फैसले से यू टर्न लेना पड़ गया और गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में समिति के निर्णय को ही फिलहाल रोक दिया गया। आइए सुनते हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस बारे में आखिर क्या कहा। आज काबीना में जो ईसीसी का फैसला था, जिसमें ये तजवीज़ पेश की गई थी कि हिंदुस्तान से चीनी और कपास लिंक्ड बरामद की जाए, उस पर तबादला ख्याल हुआ और बहस के बाद
कैबिनेट इस नतीजे पे पहुंची कि इस फैसले को मौखर कर दिया जाए और इस पर मज़ीद गौर की ज़रूरत है, तो उसको मौखर कर दिया गया और कैबिनेट ने ईसीसी के फैसले की तायद नहीं की। एक इसके साथ साथ ये भी तासुर सामने उभर रहा था कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं और जो ट्रेड है वो खुल गई है। तो इस पर भी तबादला ख्याल हुआ और उस पर ये एक मुत्तफ़िका राय सबकी थी और वज़ीर आज़म की भी थी कि जब तक 5 अगस्त 2019 के जो यकतरफ़ा इक़दामात हिंदुस्तान ने उठाए हैं, जब तक वो उन पर नज़रसानी नहीं करता तो उस वक़्त तक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन ना होगा। तो सुना आपने पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह मसूद कुरैशी को। उन्होंने कहा कि जब तक भारत सरकार जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के अपने फैसले को वापस नहीं लेती, तब तक हालात सामान्य नहीं होंगे और कारोबार की बहाली भी नहीं होगी। दरअसल पाकिस्तान के कारोबार की बहाली करने के फैसले के बाद इमरान खान विपक्ष के निशाने पर आ गए थे और इमरान खान सरकार की विपक्ष लगातार आलोचना करने में लगा था। ऐसे में इमरान खान को अपना फैसला पलटना पड़ा, लेकिन उनका ये फैसला उनकी आवाम के लिए कितना मुफीद होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खास रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।